नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अपने एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जुड़ा यह तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले के दो पार्ट्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाके देख ले, ताकि आगे के वीडियो को समझने में काफ़ी सहूलियत हो। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हम लोगों ने बुद्धिज़्म टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम जैनिज़्म टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अगले एक और वीडियो में हम जैनिज़्म टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैनिज़्म की शुरुआत वर्धमान महावीर ने किया था। उनका जन्म 539 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ हुआ था। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के इस स्थान को आज वहाँ के गांव बसाड़ के रूप में चिन्हित किया गया है। उनका मृत्यु पावापुरी, जो कि राजगीर के काफ़ी निकट है, में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय राजवंश से थे, और उनके राजवंश का नाम जंत्रिका था। उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी और राजा चेतक की बहन थी। राजा चेतक की एक दूसरी बहन चेलना, उसका विवाह मगध के सम्राट हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के साथ हुआ था। इस प्रकार महावीर मगध के राजशाही परिवार से भी संबंधित थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री भी थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ही गृह का त्याग कर दिया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पावा, जो कि पटना के निकट है, जिसे जाम्भिक ग्राम या झिझिक भी कहा जाता है, वहाँ पे रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें 13 वर्षों की साधना के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे केवल्य कहते हैं। उन्हें केवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद उन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है जो अपने सारे इंद्रियों पर विजय हासिल कर ले, इसलिए उन्हें महावीर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में ही दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न या फिर 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म जिसे कहते हैं, वह है राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज यानी सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट यानी सम्यक आचरण या फिर सम्यक चरित्र। जैनिज्म के 5 डॉक्ट्रिन, जिसे अनुव्रत कहा जाता है या फिर ग्रेट वॉज ऑफ जैनिज्म भी कहा जाता है, वे हैं अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी सामान को, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके ना रखना, और ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिब्रेट लाइफ जीना। ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने इसमें जोड़ा था, बाकी के 4 पहले से थे। जैन धर्म में कुछ सिंबल्स है, इसका मीनिंग हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। कई एग्जामों में इसे पूछा जाता है। स्वास्तिका, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक हथेली के ऊपर स्वास्तिका बना होता है। जैन धर्म में इसका मीनिंग है पीस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, यानी कि यह शांति और सौहार्द को दिखाता है। मीन युगल, जिसमें कि 2 मछली बने हुए रहते हैं, कपल फिश बना हुआ रहता है, इसका मीनिंग है कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्सुअल अर्जेस, यानी कि यौन इच्छाओं के ऊपर विजय को दर्शाता है। यह श्रीवास्ता, महावीर स्वामी की मूर्ति के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, उनके छाती के ऊपर कुछ चिन्ह बना हुआ रहता है। यह प्योर सोल यानी कि पुण्य आत्मा को दर्शाता है। कलश प्योर वाटर को दिखाता है, और हथेली के ऊपर चक्र बना हुआ रहता है, वह दिखाता है अहिंसा को। जैन धर्म में 2 महासम्मेलन हुए थे। इसे हम अच्छी तरह से देखेंगे और इसे याद करने का भी प्रयास करेंगे। पहला महासम्मेलन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म के फॉलोवर थे। इसकी अध्यक्ष था स्थूलभद्र ने किया था, और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था वह था जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक था दिगंबर और एक था श्वेतंबर। दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में विस्तार से हम लोग आगे में देखेंगे। दूसरा जो महासम्मेलन था वह 512 ईस्वी में हुआ था। उस समय मैत्रेका का शासन था और यह वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवर्धि ने किया था, और इसका प्रमुख कार्य जो हुआ था इस महासम्मेलन में वह था जैन टेक्स्ट का कंपाइलेशन, जो कि 12 अंग और उपांग थे। अब हम लोग जैनिज्म फिलॉसफी को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैना फिलॉसफी अनेकांतवदा और स्यादवदा के कॉन्सेप्ट को मानता है। अनेकांतवदा का मतलब है कि ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। वहीं स्यादवदा कहता है कि कोई भी एक सिंगल सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता है। सत्य हमेशा ही बहुआयामी होता है।
जैनिज्म फिलॉसफी में आत्मा को माना जाता है, सॉल को सर्वोपरि माना जाता है। इसमें गॉड के एग्जिस्टेंस को माना जाता है, परंतु गॉड से ऊपर जिन को माना जाता है। जैना फिलॉसफी में इस बात को नहीं माना जाता है कि कोई एक क्रिएटर है जिसने इस पूरे संसार का रचना किया है। वहाँ इस बात को माना जाता है कि इस संसार में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए रहती हैं, जो अनश्वर होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जैसे कि सोल। तो सोल के कॉन्सेप्ट को माना जाता है। एग्जिस्टेंस में यानी इस संसार में जो विद्यमान है उसमें दो प्रकार की वस्तुओं की जिक्र की जाती है, एक आस्तिक है और एक अनास्तिक है। आस्तिक है वे सारे वस्तु हैं जिनका कोई एक फिजिकल शेप होता है, कोई एक शरीर होता है जैसे कि हमारा शरीर, और वहीं अनास्तिक है वे चीज़ होते हैं जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता है, जैसे समय। जैना फिलॉसफी में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और कर्म में विश्वास किया जाता है। जैना फिलॉसफी के जो टेक्स्ट हैं उन्हें प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। जैना फिलॉसफी के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्हें अगमास कहा जाता है और इसके 12 भाग हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उनका सिंबल है बुल या ऑक्स। उन्हें सांड या फिर बैल से दर्शाया जाता है। 23वें तीर्थंकर जो है उनका नाम पारसनाथ है। उनका जन्म बनारस में हुआ था और उन्हें सर्प से दर्शाया जाता है। 24वें तीर्थंकर जो हैं वह महावीर है और उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, और उनका चिन्ह है सिंह, लायन। अब हम लोग जैनिज्म के 2 भाग दिगंबरा और श्वेतंबरा को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में भयानक अकाल पड़ा था। उस समय भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए। बाद में जब अकाल की समाप्ति हुई तो वे लोग पाटलिपुत्र वापस लौटे तो यहाँ देखा कि जैनिज्म में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। यहाँ जो पाटलिपुत्र में रह गए थे वे स्थूल भद्र के नेतृत्व में जैनिज्म के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए थे। उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए थे। इसके बाद पहला बौद्ध महासंगति का आयोजन हुआ और उसमें जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो थे वे भद्रबाहु के नेतृत्व में थे और जो श्वेतांबर थे वे स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे। दिगंबर लोग कंप्लीट न्यूडिटी यानी पूर्ण रूप से नग्न रहते थे, जबकि श्वेतांबर लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। दिगंबर सेक्ट के लोग 5 वॉज जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य था, 5 का पालन करते थे, जबकि श्वेतांबर 5वां वॉज जो था ब्रह्मचर्य उसका पालन नहीं करते थे। उनका मानना था कि महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था, उनकी भी शादी हुई थी। दिगंबर सेक्ट को मानने वाली स्त्रियां बिना सिले हुए कपड़े को धारण करती हैं, जिन्हें अरिकाज कहा जाता है। दिगंबर सेक्ट में मानना है कि महिलाएं कभी भी तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, जबकि श्वेतांबरा में मानना है कि महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं और एक तीर्थंकर मल्ली जो था वह पहले एक स्त्री के रूप में ही जन्म हुआ था। दिगंबरा और श्वेतांबरा में भी आगे चलकर कई सब सेक्ट हो गए, कई भाग हो गए। इन्हें भी हम देख लेंगे ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो हम ऑप्शन को अच्छे से एलिमिनेट कर पाएँ। जो दिगंबरा के सब सेक्ट थे वे थे मूल संघ, बिशपनाथ, तेरह पंथा और समय पंथा। वहीं श्वेतांबरा के जो सब सेक्ट थे वे थे मूर्ति पूजक, स्थानक वीर और तेरापंथी। जैन धर्म में कृषि करना वर्जित है, क्योंकि उसमें ऐसा मानना है कि कृषि करते समय भी अनेक जीव जंतुओं की मृत्यु होती है। इस प्रकार वे अहिंसा के एक्सट्रीम तत्व को मानते हैं और यहाँ तक कि मुंह पे पट्टी भी लगा के रहते हैं, जिन्हें मुंह पट्टी कहते हैं, जिससे कि श्वास के जरिए कोई अन्य कीटाणु या कीड़ा शरीर में ना जाए और उनकी मृत्यु ना हो। कुछ अभ्यर्थियों का सुझाव था कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी करवा दिए जाएं, तो यहाँ मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्न को लिया है जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है। तो चलिए हम इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्थानकवासी कौन से धार्मिक सेक्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म या फिर शैविज्म। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास जरूर करें और कमेंट सेक्शन में भी उत्तर को लिख दिया करें। तो इसका सही उत्तर है जैनिज्म। जैसा कि हम लोगों ने देखा
जैन धर्म बाद में दिगंबर और श्वेतांबर के अलावा भी अनेक भाग में टूट गए। उसमें से श्वेतांबर का ही एक भाग था स्थानकवासी। स्थानकवासी जो हैं वे मूर्ति पूजा करने के बजाय, भगवान महावीर की पूजा करने के बजाय जो सेंट होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी पूजा करते हैं और वे मुंह पट्टी भी लगा के रखा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। जैना फिलॉसफी के अनुसार यह संसार किसके द्वारा रचित और मेंटेन किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल लॉ, दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा है यूनिवर्सल फेथ से, या फिर चौथा है यूनिवर्सल सोल के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सोल। जैसा कि हम लोग जैना फिलॉसफी में देखा था कि जैन लोग कोई एक क्रिएटर है जिसने इस संसार की रचना की है, इस बात को नहीं मानते हैं, बल्कि उनका मानना है कि संसार में कुछ वस्तु हमेशा ही रहते हैं जो अनश्वर होते हैं, जैसे कि सोल। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूं, जिसका उत्तर मैं कल की वीडियो में बताऊंगा और कल की वीडियो में इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। प्रश्न है कि गोमतेश्वरा की मूर्ति जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, उसे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर कलिंग किंग खारवेल, तीसरा ऑप्शन है गंगा किंग चामुंडराया, या फिर चालुक्य किंग कुमारपाला। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कल हम इस पे चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम जैनिज्म से रिलेटेड जो बचे हुए तथ्य हैं उनको अच्छी तरह से देखेंगे और अगली वीडियो में हम जैनिज्म टॉपिक को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।